हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लीकोपीनिया के बारे में। लीकोपीनिया क्या होता है, इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, टाइप और ये इसके साइन सिम्टम और ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीकोमिया होता क्या है। इट इज़ द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल विच इज लेस देन 4000 सेल्स पर माइक्रोलीटर। ठीक, मीन्स क्या होता है, जो WBC होता है, ठीक है, उसका जो नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है, जो कि होता है 4.5 से 11,000 के बीच में होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो जब 4,000 से कम हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन को कहते हैं हम ल्यूकेमिया कहते हैं। मीन्स का ल्यूकेमिया क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल WBC रेंज रहता है, ठीक है, उससे वो कम हो जाता है, ठीक है। जब कम हो जाता है तो उसको कहते हैं ल्यूकेमिया हम कहते हैं। आगे बात करते हैं हम इटियोलॉजी की, कौन कौन सी इटियोलॉजी होती है जिसकी वजह से ल्यूकेमिया होता है। तो फर्स्ट होता है, आता है जो, वो होता है थेरेपी, ठीक है। कोई थेरेपी चल रही है जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ठीक है, जिसकी वजह से ल्यूकेमिया कॉज हो सकता है। कीमोथेरेपी चलती है जैसे कि हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जब कीमोथेरेपी चलती है तो वहाँ पर ल्यूकेमिया होने के चांसेस रहते हैं। तो एक जो कॉज होगा ल्यूकेमिया होने का, वो कीमोथेरेपी हो सकता है। मेडिकेशन जैसे कि एंटीसाइकोटिक, ठीक है, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन और बहुत सारी मेडिकेशन होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है। इन्फेक्शन, HIV, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन बहुत सारे हैं, जैसे कि बैक्टीरियल और वायरल और फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो होता है उसमें क्या होता है, RBC सॉरी WBC कम हो जाता है, ठीक है, जैसे कि HIV में कम होता है, ठीक है, HIV में इफेक्ट करता है और जो WBC का नंबर रहता है, ठीक है, वो कम हो जाता है। डिफरेंसी ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक के डिफरेंसी की वजह से भी ल्यूकेमिया हो सकता है। आगे बात करते हैं और कुछ अदर कॉजेज होते हैं, ठीक है, ल्यूकेमिया होने के, जैसे कि टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डेंगू हो गया, सेप्सिस और इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, ठीक है। तो ये सब हैं कुछ और कॉजेज जिसकी वजह से कि ल्यूकेमिया कॉज होता है। आगे हम बात करते हैं टाइप के, कि ल्यूकेमिया कितने टाइप का होता है। तो ये फर्स्ट टाइप होता है उसका, हम उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिलिक, ठीक है, और ये एक इसको और एक नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल रहती है हमारी, ठीक है, वो न्यूट्रोफिल का जो नंबर होता है वो, ठीक है, वो कम हो जाता है, जो कि होता है ये कब होता है, जब ये नंबर जो होता है 2500 से कम हो जाता है, ठीक है, तब उसको उस कंडीशन को कहते हैं हम न्यूट्रोफिल कहते हैं, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोपीनिया कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नोफिलिक ल्यूकोपीनिया। स्नोफीनिया भी इसे बोलते हैं, स्नोफीनिया मीन्स इसमें जो होता है हमारा स्नोफिल जो होता है उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। कितना होता है, तो वो 40 से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, 40 पर mm³ से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं। फिर थर्ड आता है बेस्नोफिलिक, ठीक, इसको हम बेस्नोफीनिया भी बोलते हैं, ठीक, इसमें जो हमारा बेस्नोफिल होता है उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक। फोर्थ आता है, फोर्थ जो टाइप है इसका, वो होता है मोनोसाइटोपेनिया होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा मोनोसाइट होता है, ठीक है, वो उसका काउंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक, ये हो गया। फिफ्थ जो टाइप होता है, फिफ्थ टाइप इसका जो होता है उसको कहते हैं लिम्फोसाइटोपिनिया, जिसमें जो हमारा लिम्फोसाइट होता है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं लिम्फोसाइटोपिनिया बोलते हैं। ये कितना होता है, ये 1500 पर MM³ जो होता क्यूब होता है, ये कम हो जाता है, ठीक है, इतना आ जाता है, इससे कम होता है तब होता है ल्यूकोसाइटोपिनिया होता है। आगे हम बात करते हैं इसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कि कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं हमें ल्यूकोपीनिया में। तो आता है फर्स्ट एनीमिया, हमें एनीमिया देखने को मिलता है। मेनोरेक्सिया होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, ठीक। मेट्रोजेरिया होगा, ठीक है, मेट्रोजिया होगा, इसमें क्या होता है, यूट्रस से ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस कंडीशन में। फटीग होगा, हेडेक होता है, हमें निमोनिया हो सकता है, ठीक, देखने को मिलता है, और लीवर एब्सिस होता है। ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्टोमेटोटाइटिस, इसमें क्या होता है, इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स इसमें जो प्लेटलेट काउंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। बात करते हैं आगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसमें हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ल्यूकोपीनिया हुआ है कि नहीं। तो हम हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, उसमें आता है ब्लड टेस्ट में कंप्लीट ब्लड काउंट। चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं हम, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की, ठीक है, ल्यूकोपीनिया में हम कौन सी ट्रीटमेंट देते हैं। तो हम उसमें दे सकते हैं स्टेरॉइड दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब टू एक्टिव बोन मैरो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर WBC, ठीक।
इसमें क्या होता है, हम स्टेरॉइड प्रोवाइड करते हैं, क्यों? जिससे कि हमारा जो बोन मैरो होता है वो एक्टिव हो जाए, ठीक है, और वो डब्ल्यूबीसी की संख्या को बढ़ाने लगे, ठीक है, ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे डब्ल्यूबीसी हमारा, ठीक। तो इसलिए हम स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड क्या करता है, हमारे बोन मैरो को एक्टिव कर देता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है कि वो डब्ल्यूबीसी ज़्यादा सिक्रेट करे, ठीक, प्रोड्यूस करे। विटामिन एंड सप्लीमेंट टू ऐड वीकेंड इम्यूनो सिस्टम, हम विटामिन देंगे और सप्लीमेंट, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे, जो क्या करें, जो हमारी इम्यूनिटी है, ठीक है, उसको बूस्ट करें, ठीक है, उनको और इंक्रीज करें, ठीक है, इम्प्रूव करें उसमें। प्रोवाइड एंटीबायोटिक एंड एंटी फंगल, जब हमारी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो उस टाइम हमें इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है इन्फेक्शन होने का। तो उससे बचने के लिए हम उसमें एंटीबायोटिक देंगे या फिर और एंटी फंगल देंगे, या फिर हमें अगर हो गया है, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। अगर ये सब होता है, हेडेक हो रहा है, तो उसमें हमें एनाल्जेसिक देते हैं, ठीक है, और जो होता है हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें करते हैं। ये था हमारा आज का लीकोपिनिया, यहाँ पर ख़त्म होता है।